सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाब के प्लांट में हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे लें, कैसे इनमें फ्लावरिंग बूस्ट करें और जो कलियाँ हैं इनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे 9 ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, 9 ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसका आप फॉलो करोगे तो आपका जो रोज़ प्लांट है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। फूलों से, पत्तियाँ, फूल और कलियों से एकदम वो लदा ही रहेगा। तो कुछ कॉमन सी टिप्स होती हैं जो कि हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका जो रोज़ प्लांट है एकदम गुच्छों में फूलों से भरा रहेगा। तो पहली ट्रिक तो यही है कि आपका जो रोज़ प्लांट होता है, अगर अभी आपने उसको नर्सरी से रिसेंटली लाया है या फिर आप लाना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम है। यानी जो फरवरी और मार्च का टाइम होता है, इस टाइम पे जो रोज़ प्लांट होते हैं वो अपने पीक पे होते हैं, फ्लावरिंग इनमें बहुत अच्छी होती है। तो आपको करना क्या है, इनको अगर आप नर्सरी से भी परचेज़ करना चाहते हो कोई रोज़ प्लांट, तो उसको अभी आप लेके आओ और उसको अपने गार्डन में ऐड करो। ऐड करने से पहले एक उसको ऐड करिए। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है हम सबके साथ, कि हम रोज़ प्लांट से मतलब नर्सरी से रोज़ प्लांट तो लेके आते हैं, लेकिन वो मर जाता है। मैंने ऐसा बहुत से बार सुना है और मेरे वीडियोज़ में कमेंट्स भी आते हैं काफ़ी सारे कि जो हम रोज़ प्लांट लेके तो आते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, मरते क्यों हैं? तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है। तो एंड स्क्रीन में मतलब लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी मैं वहाँ पे भी दे दूँगी और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप चाहो तो चेक कर लेना कि वो वीडियो कैसी हम उसकी केयर करें कि जो न्यू रोज़ प्लांट हम लगाएँ तो वो एकदम ना मरे। तो आप सामने देख रहे हैं ये वही रोज़ प्लांट है जिसको आज से 15 दिन पहले मैंने नर्सरी से लेके आया है। इसका सॉइल मिक्स भी मैंने एकदम नॉर्मल बनाया है, कोई ज़्यादा हेवी सॉइल नहीं बनाया है, महंगी सॉइल नहीं बनाया है, गार्डन सॉइल और सैंड थोड़ा-सा गोबर की खाद मिला के मैंने ये जो मिट्टी है वो तैयार की है और प्लांट हमारा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आप ग्रोथ देख ही रहे हैं इनकी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। हर जो बड्स है मतलब जो भी जितनी भी हमारी सूट्स हैं सब में न्यू-न्यू सूट्स जो है निकल रही है। तो कैसे इसकी केयर करना है, एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ क्या है कि जो मिट्टी होती है हमारी उसको आपको एकदम रिच बनानी होती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम महँगे-महँगे चीज़ डालें तभी मिट्टी बनेगी, नहीं। मिट्टी एक चीज़ होनी चाहिए कि जो भी प्लांट हो, आप कैसी भी मिट्टी बनाएँ वो मिट्टी एकदम बँधी हुई टाइट नहीं होनी चाहिए। मिट्टी हमेशा लूज़ लें यानी सॉफ्ट मिट्टी लें। सॉफ्ट नहीं मिलता है या फिर आपकी साइड की जो मिट्टी है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, अगर न्यू मिट्टी है आपको उसको अच्छे से पहले धूप लगा देना है, सुखा देना है ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो। उसके बाद आपको थोड़ा-सा उसमें बालू या सैंड मिला देना है, जिसको बोलते हैं सैंड, जो हम घर बनाने में यूज़ करते हैं, उसको मिला के थोड़ा-सा आप उसमें गोबर खाद मिला दीजिए और आपकी जो मिट्टी है वो तैयार है रोज़ प्लांट में लगाने के लिए। बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, बहुत ही कम खर्च में जो ये मिट्टी होती है वो बन जाती है। थर्ड ट्रिक, अगर आपके रोज़ प्लांट में न्यू ग्रोथ हो रही है, तो उसमें आप रेगुलर वाटरिंग ज़रूर करें, यानी जो पानी का स्प्रे होता है आपको वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो न्यू ग्रोथ होती है वो तो पहली चीज़ कमज़ोर होती है। दूसरी चीज़ होता क्या है कि इसमें पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होता है। जो न्यू ग्रोथ होती है उसमें पेस्ट यानी जो कीड़े वग़ैरह होते हैं वो बहुत जल्दी आके लगते हैं, चिपक जाते हैं और कभी-कभार तो क्या होता है कि कीड़े इतने छोटे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता है। धीरे-धीरे पत्तियाँ इनकी बर्न होने लगेंगी, सिकुड़ने लगेंगी और प्लांट हमारा खराब हो जाएगा। एक तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़ ये है कि अगर अभी आप प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हो तो आप कटिंग लगा लीजिए, बहुत अच्छे से कटिंग जो है चलेगी हमारी। ये जो हमारा देसी रोज़ होता है उसकी कटिंग लगाने का ये बेस्ट टाइम है। तो 4th ट्रिप यही है आपकी कि कटिंग अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। और कटिंग आप लगाना किसमें है, तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप कटिंग लगाओ सैंड या बालू जिसको बोलते हैं, बालू में आप कटिंग लगाओ, आपको ग्रोथ बहुत ही अच्छी मिलेगी। सो आप ये कटिंग देख रहे हैं मेरी, ये भी 15 दिन की ही कटिंग है, ज़्यादा दिन की नहीं है। 15 दिन हुए हैं मुझे इसको सैंड में लगाए हुए, ग्रोथ देख सकते हो। जो हमारी कटिंग है वो लग गई है, सक्सेसफुल हो गई है, उसका शाइन आप देख सकते हो, न्यू-न्यू जो लीव्स हैं वो निकल गई हैं और साथ में कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी लीव्स। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप रोज़ प्लांट की कटिंग लगाएँ थोड़ी थिक कटिंग लगाएँ। थिक कटिंग लगाने से ये होता है कि जो प्लांट होता है, वो थोड़ा मैच्योर रहता है, तो उससे जो हमारी शूट्स निकलती हैं, वो भी एकदम मैच्योर निकलती हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, ग्रोथ कितनी अच्छी है, साथ में प्लांट की कंडीशन भी कितनी अच्छी है। ये मेरा देसी रेड रोज़ है। अगर आप मार्केट से रोज़ परचेज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप देसी रोज़ ही अपने गार्डन में लाके ऐड कर लीजिए। बहुत अच्छा इसमें भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। साथ में इसमें जो प्लांट होता है, वो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है।
देखने में भी इसका फ्लावर बहुत अच्छा लगता है और जब इनमें भी आप अच्छे से केयर करोगे, इसमें बड़े-बड़े साइज़ में बंचेस में फ्लावर आएँगे तो बहुत ही अच्छा प्लांट लगता है। सबसे कॉमन बात इसकी केयर ईज़ी होती है, देसी रोज़ जो होता है इसकी केयर ईज़ी होती है, कटिंग के थ्रू ये लग जाता है तो इसको आप एक से मल्टीपल बना बना सकते हो और सबसे सही ये किसी भी सॉइल में चल जाता है, किसी भी मीडिया में चल जाता है, फ्रेग्रेंस तो अच्छी होती है, कीड़ों का भी अटैक इसमें कम होता है और सालों-साल ये फ्लावर करता है। जो हमारे हाइब्रिड रोज़ होते हैं एक टाइम पे आता है कि वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, फ्लावरिंग कम कर देते हैं। लेकिन जो देसी रोज़ होता है, वो कभी भी फ्लावरिंग कम नहीं करता। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी प्लांट नहीं है, तो आप नहीं लाओ, लेकिन देसी रोज़ आपके पास ज़रूर होने चाहिए। 5th टिप है हमारी कि हम अगर हमारी कटिंग लग गई है, कटिंग को लगे हुए 1 से डेढ़ महीने हो गए हैं उसमें जो ग्रोथ हो गई है जो रूट बॉल है, वो अच्छी है, मतलब कंडीशन उसकी अच्छी है, तो 1 महीने में आप इसको बड़ा पॉट में रिपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपने कटिंग लगा रखी है, मतलब जैसे जनवरी में जो कटिंग लगी होंगी, वो अभी रिपोर्ट करने लायक होंगी, तो आप कटिंग को ईज़िली अभी रिपोर्ट कर सकते हो। एक अच्छी सी मिट्टी बनाइए सस्ती सी, ज़्यादा हमें कोई चीज़ें डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही नॉर्मल मिट्टी बनाइए आप, बस हल्की होनी चाहिए, एकदम बंधे ना, ऐसी मिट्टी का ध्यान रखना है और उसको क्या है आप रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमारा प्लांट है उसकी जो रूट बॉल है उसको बिल्कुल ना छेड़ें, मिट्टी में लगा है कि सैंड में। सैंड में लगा है तो जो सारे एक्स्ट्रा सैंड है वो झड़ जाएँगे, ओनली आपको रूट्स दिखेगी। लेकिन अगर मिट्टी में लगा है तब भी इसके रूट बॉल को ना छेड़ें, आप डायरेक्ट लगा दें। लगाने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्लांट है हमारा, उसे ऐसी जगह रखें जहाँ उसे ओनली 2 से 3 घंटे की धूप मिले, ज़्यादा धूप ना मिले। हमारी 6th टिप क्या है कि अगर आप न्यू रोज़ प्लांट लेके आए हो, जैसे ये देख सकते हैं ये भी न्यू रोज़ प्लांट है, तो उसके जो कोई भी फ्लावर खिले होते हैं, उनको आप ज़रूर हटा दीजिएगा। फ्लावर खिले हैं और आपने न्यू प्लांट शिफ्ट किया है और उसमें अगर फ्लावर है, तो हमारा प्लांट उसमें 80% चांसेस होते हैं कि मर जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है वो अपनी एनर्जी रूट्स बनाने में नहीं, जो फ्लावर है उनको खिलाने में लगता है। मैंने भी अपने जो रोज़ प्लांट है उनकी जो फ्लावर्स होते हैं स्टार्टिंग के मैं सब कट कर देती हूँ। अगर न्यू प्लांट है तो मैं तो कहती हूँ जो उसकी 2-3 कलियाँ बनती हैं आप उनको भी पिंच कर दो। उससे क्या होगा कि कलियाँ पिंच कर दोगे, उसकी जो एनर्जी है हमारा रोज़ प्लांट ग्रोथ में लगाएगा और जब एक बार रोज़ प्लांट अपना अच्छे से ग्रोथ कर लेगा तब हम इसमें बहुत ही अच्छे से कलियाँ पा सकते हैं। एक और चीज़ फ्लावर अगर बड़ा प्लांट है, मैच्योर प्लांट है हमारा, उसमें फ्लावरिंग होती है, तो फ्लावर होने के बाद आप उसको डेड हेड ज़रूर कर दें। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है इसकी टिप को कट किया था। टिप को कट करने से नीचे से जो शूट्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं। तो नीचे से शूट्स एक्टिव होंगी, तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो नीचे से आपको जो शूट्स हैं उनको काटते रहना है, फ्लावर को हटाते रहना है, 1 से 2 पत्ती नीचे से आपको काट देना है। एक चीज़ और जो हमारी 7th टिप है वो है ओल्ड लीव्स को रिमूव करना। आप देख सकते हैं जो जितनी भी पुरानी हमारे प्लांट है, उसमें जो पुरानी लीव्स हैं उन सबको मैं हटा देती हूँ। हटाती क्यों हूँ? एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि एक तो ये जो लीव्स होती हैं ये हमारे प्लांट की एनर्जी लेती है, तो जो न्यू ग्रोथ होती है वो भी थोड़ी लेट बूस्ट होती है। अगर न्यू ग्रोथ निकल रही है, तब आप उसकी जो ये प्लांट की लीफ से इनको हटा सकते हो। हटाने से फ़ायदा होगा कि जो प्लांट है वो न्यू ग्रोथ पे अपनी एनर्जी लगाएगा, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, जो ये ग्रोथ है वो बहुत जल्दी एक्टिव होंगी, क्योंकि जो प्लांट है हमारा उसकी एनर्जी ये खराब पत्तों में नहीं लगेगी। और जो ये खराब पत्ते होते हैं इसमें क्या होता है कि कई-कई बार इसमें काफ़ी सारे कीड़े या फिर इन्फेक्शन लगे होते हैं जो कि हमारे प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं, जो न्यू ग्रोथ होती है उनको भी बहुत जल्दी इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर ये चांसेस भी हैं तो ओल्ड लीफ आप हटा दोगे तो प्रॉब्लम जो है आपके प्लांट में होगी ही नहीं। सो देख सकते हैं खराब पत्ती भी है और ऐसा हो सकता है कि इनमें कुछ डिजीज़ भी लगे हों। देख सकते हैं पत्तियाँ किसी खराब सी हो गई हैं, इसलिए इनको हटा देना ही हमारे लिए सही रहेगा, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। डेड हेडिंग हो गई, सब हो गया। अब बात आती है पानी की, तो पानी का स्प्रे तो आपको डेली करना है अपने प्लांट्स में। जो हमारी 8th टिप है वो यही है कि पानी का स्प्रे तो आपको अपने प्लांट पे रेगुलर करना है। रेगुलर पानी का स्प्रे करना है जो न्यू ग्रोथ होती है उन पर। कोई पेस्ट पेस्ट ना लगे, कोई भी कीड़े ना लगे और प्लांट हमारा हेल्दी बना रहे। और एक चीज़ धूप जो लगती है उससे भी हमारा प्लांट जो है न्यू ग्रोथ होती है वो कभी-कभी बर्न हो जाती है, धूप अगर तीखी या तेज़ हुई तो। इससे भी हमारे प्लांट को सुरक्षा मिलती है। वाटरिंग का भी आपको ध्यान रखना है, पानी आपको तब देना है अपने प्लांट में जब हमारा जो प्लांट है उसकी मिट्टी 1 से 2 इंच सूख जाए, यानी अभी आप 1 दिन दीजिए, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन दीजिए, ये बेस्ट है। मतलब इस टाइम पे तो मैं ऐसा ही करती हूँ और मेरे प्लांट में जो मिट्टी है वो 1-2 इंच सूख भी जाती है। अगर आपकी नहीं सूख रही है तो आप 2 दिन का गैप दे सकते हो, लेकिन गैप देना बहुत ज़रूरी है। पानी अगर ध्यान नहीं दोगे तो रूट्स जो है सड़ जाएँगी और प्लांट हमारा खराब हो जाएगा। धूप की बात करें तो जो प्लांट है उसको कम से कम 5 से 6 घंटे की
प्रॉपर धूप देनी है। जब जो हमारा रोज़ प्लांट होता है वो हेवी फीडर के साथ-साथ फुल सन लविंग प्लांट भी होता है। इसको जो सूरज की धूप होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप इसको ऐसी जगह शिफ्ट करें, अगर अभी तक आपने इसको छाँव में रखा है तो इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ इसको धूप पड़े। कभी-कभी कंडीशन क्या होती है कि हमारा रोज़ प्लांट जो होता है ग्रोथ भी कर रहा है, पेस्ट भी नहीं लगा है, पानी भी अच्छे से हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो कली है, जो फूल है वो नहीं बन रहा है। जो हमारा प्लांट तो ग्रोथ करता है लेकिन कलियाँ नहीं बन रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो होता है इसको धूप में ना रखना। तो 6 से 7 घंटे की अगर आप इसको डेली की धूप दिलवाओगे तो इतना अच्छा ये ग्रोथ करेगा और इसमें इतने अच्छे से जो है शूट्स भी डेवलप होंगी, फ्लावरिंग भी आएगी और जो बड्स हैं वो भी बनेगी। तो धूप इनको बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर दीजिए और ऐसे भर-भर के जो फ्लावर पाएँगे। अब एक मेन टिप और एक मेन चीज़ जो फ्लावर बूस्ट करने के लिए होती है, वो होती है फर्टिलाइज़र फीडिंग। तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ कई-कई लोग क्या होते हैं कि मार्केट फीडिंग अपने प्लांट में नहीं देते हैं या फिर उनके पास 2 ही 3 प्लांट है तो वो मार्केट फीडिंग नहीं ला पाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो हमारे नॉर्मल फर्टिलाइज़र्स होते हैं जैसे कि गोबर खाद हो गया, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने प्लांट्स की अच्छे से कर लेना है गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद 1 से 2 मुट्ठी आपको ले लेना है गोबर की खाद और अपने प्लांट में अच्छे से गुड़ाई करके डाल देना है और कोई भी फर्टिलाइज़र आप दें, चाहे नॉर्मल फर्टिलाइज़र हो, अच्छा फर्टिलाइज़र हो, हेवी फर्टिलाइज़र हो, मार्केट वाला हो, कोई भी फर्टिलाइज़र हो, सब के सब फर्टिलाइज़र को 15 से 20 दिन के इंटरवल पे ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक फर्टिलाइज़र दिया, कल आप दूसरा फर्टिलाइज़र दोगे। इससे जो है प्लांट हमारा मर सकता है, जल सकता है और जो न्यू प्लांट होता है, अगर आपने न्यू प्लांट लगाया है तो उसको तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 20 दिन में एक बार अभी लाइट फर्टिलाइज़र दीजिए, यानी गोबर की खाद बस और थोड़ा-सा आप नॉर्मल जो हमारे घर में वेस्ट बचते हैं, चावल के पानी हो गया, दाल का पानी हो गया या फिर जो हमारे सब्जियों के छिलके होंगे, उनका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, उनको आप दे सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे से मतलब धीरे-धीरे हमारे प्लांट में ग्रोथ करेगा और हमारा जो प्लांट है, वो खराब भी नहीं होगा। अगर छोटा-सा प्लांट है, अगर आप उसे हेवी फीडिंग दे दोगे, तो उसके जो रूट्स हैं, स्टेम है, वो उसको सँभाल नहीं पाएँगे और प्लांट के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई-कई बार यही होता है कि अ, लोग कहते हैं फर्टिलाइज़र देने से प्लांट खराब हो गया, तो अगर फीडिंग हैवी हो जाएगी, तो क्वांटिटी भी कम रहती है, लेकिन प्लांट छोटा है ना, प्लांट बड़ा होता है, साल 2 साल का मैच्योर हो जाता है, तब उसमें आप अगर आप मार्केट का फीडिंग दोगे, थोड़ी हैवी भी हो जाता है, तो वो सह लेता है। लेकिन अगर छोटा-सा प्लांट है, उसे आप छोटा-सा थोड़ा-सा भी फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा हो गया या फिर अ, कम भी है, तब भी वो नहीं सह पाता है। इसलिए फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे अपने प्लांट्स में। बैलेंस फर्टिलाइज़र के साथ-साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिक से जो प्लांट होता है वो लाइफ टाइम चलता है, शाइन भी बहुत करता है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। मिट्टी भी हमेशा हमेशा जो है रिच बनी रहती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन-सा फर्टिलाइज़र देते हो। मैं तो हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। बनाना पील हो गया, ऑरेंज पील हो गया, चावल और चावल दाल का पानी हो गया हमारे और जो गार्डन में हमारे वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, काऊ डंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो गया, उनको दे सकते हैं। अगर आप मार्केट की फीडिंग देना चाहते हो तो आप एनपीके का दे सकते हैं। एनपीके बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। आपको करना क्या है, 15 से 20 मतलब 10 से 12 दाने आपको ले लेने हैं एक प्लांट में। अगर आपका प्लांट 1 से डेढ़ साल पुराना है तब। आपको 12 से 14 इंच में अगर आपका प्लांट लगा है तो 10 से 12 दाने आप अपने प्लांट में डाल के उसको गुड़ाई करके पानी दे देंगे। सुबह-शाम ही ये काम करने हैं। मैं सजेस्ट करूँगी सुबह बहुत अच्छा टाइम रहता है, सुबह आप ये काम कर लीजिए, स्प्रे, पानी जो भी करना हो सब कर लीजिए और इसको आराम से पूरे दिन की धूप लगने दीजिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते में जो आपका प्लांट है वो एकदम बदल जाएगा, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो आशा करती हूँ, मैंने बोला था 6-7 टिप दूँगी लेकिन मैं 10 टिप दे चुकी हूँ। तो आपको ये जो 10 के 10 टिप्स हैं वो कैसी लगी? आप अपने प्लांट्स में यूज़ करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते हो तो फॉलो करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।